ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस अहिल्या माता जी। 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां है हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्र अतिशीघ्र अभिष्ट सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हम लोग 18वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में, एकदम लास्ट पड़ाव में हैं और कुछ श्लोक बाकी बचे हैं। आज कोशिश रहेगी हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 श्लोक बाकी हैं आज के लिए। कल हमने 74, 75, 76 पढ़ा। ये तीनों 74 से 78 ये सारे के सारे श्लोक संजय द्वारा बोले गए हैं। संजय अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं कि मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, वो उससे सुन के मुझे कैसा लगा, बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था, है ना, किम कुरुवत संजय, मतलब क्या कर रहे हैं, है ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतयोयुसवा मामकाश्च पांडकाश्च किम कुरुवत संजय, क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, बताओ संजय। तो अब संजय अपना रियलाइजेशन शेयर करके यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या देखा। वैसे तो हर हाल बताई, हर चीज बताई वहां पे, लेकिन अब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग हो गई है। कल 74 में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब 74 बड़ा जो है ना रोचक जो है श्लोक है। इसमें कहता है इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम औश्रशम अद्भुतम रोम हर्षणम। अद्भुतम रोम हर्षणम, ये जो संवाद है, ये जो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ है, मध्य हुआ है, जो भगवत गीता का ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को, इसको सुनकर संवादम इमम औश्रुषम, संवाद इसको सुन के अद्भुतम रोम हर्षणम, मेरा अद्भुत फीलिंग हो गई है और रोम हर्षित हो रहा है मेरा, बड़ा अलग ही टाइप का फीलिंग आ गई, है ना। फिर 75 नंबर श्लोक में बताते हैं व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो हमने कल इसको पढ़ा कि गुरु की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ना। यहाँ पे व्यास जी का नाम लिया, मतलब हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक जब जब गीता भगवत गीता पढ़ी जाएगी, तब तक ये श्लोक पढ़ा जाएगा, तब तक सबको ये पता पड़ेगा कि किसकी कृपा से संजय को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। संजय
जो इसको साक्षात देख सक रहा था, अनुभव कर सक रहा था, वो अपने गुरु को क्रेडिट दे रहे हैं कि मेरे गुरु के कारण मैं ये ज्ञान को पा पाया, मेरे प्राप्त कर पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि बोल दिए फिर ठीक है, काल क्रम में गुरु जो है पीछे हो गए, शिष्य आगे आ गया, है ना, अब गुरु का नाम नहीं, अब खाली शिष्य का नाम। ऐसा नहीं। मतलब संजय ये चीज यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं ताकि अनंत काल तक मैं जिनके कृपा के कारण ये ज्ञान प्राप्त कर पाया हूं, उनका नाम छिपना नहीं चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ समय हो जाता है, शिष्य ज्ञानी बन जाते हैं तो अपने गुरु को भूल जाते हैं, है ना। गुरु को बोलते हैं ठीक है, वो तो उस समय था गुरु, अब काय का गुरु, अब तो मैं ही गुरु हूँ सबका। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु को ऑलवेज, हमेशा, हर परिस्थिति में, हर काल में अ, अ, कभी भी उनको क्रेडिट देने से नहीं पीछे हटना चाहिए। और जितना हम क्रेडिट देंगे उतना उतना वो ज्ञान परिपक्व स्थिति में स्थिर रहेगा, हमारे अंदर, हमारे हृदय में रहेगा। ठीक है। मतलब मैं खास तौर से चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी भगवत गीता की शिक्षा अभी यहाँ पे अंतिम पड़ाव में खत्म होने वाली है, लेकिन मैसेजेस जो हैं, ये ज्ञान जो है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे जितने भी क्लास वाले हैं वो ये सब चीजों को समझें, इसका इम्पोर्टेंस समझें कि गुरु को कभी कितना आगे रखना चाहिए, है ना। गुरु को कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु से कभी भी जो है इररिस्पेक्ट, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। गुरु का कभी भी जो है मतलब हृदय से भी नहीं कर देना चाहिए। सामने है चाहे नहीं है, देख रहे हैं चाहे नहीं है, है ना। तभी हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े आचार्य आते हैं, गुरु आते हैं, तो वो देखते हैं चाहे नहीं है, हम दूर से उनको दंडवत प्रणाम करके निकल जाते हैं। वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे हृदय की परिस्थिति को बता रहे हैं भगवान को कि मेरे हृदय में इनके लिए जो है ना इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है कि मैं यहीं से दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, हे प्रभु। कई लोग बोलते रहे देख तो रही नहीं है, छोड़ दो, क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हो, वो तो दूर खड़े हैं। तो ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए कि ये हम जो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं कि वो हमको देखें और हमको क्रेडिट दे, आशीर्वाद दे, ये नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में जो एक क्या बोलते हैं जो भाव चल रहा है, जो हम हमारे ऊपर कृपा हुई है उनकी, वो कृपा का भाव बना रहे, है ना। हम अपनी जो दासान उदास की फीलिंग है वो दर्शा रहे। प्रभु तो बैठे ना, कृष्ण तो देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने लिए करते हैं, अपने उद्धार के लिए करते हैं, है ना। तो एक होता है जो है कि कृत घन, जो अपने ऊपर कृत घन, जो एक जिसको कृपा मिलती है, उसका वो जो है रिटर्न नहीं करता, है ना। वो उतना जो है सही समय या सही परिस्थिति में वो अपने आप को ही सब मानने लगता है, अब जो है कोई मतलब नहीं। और एक होता है जो निर्मल स्वभाव वाला होता है, वो हमेशा कृपा को अपने आप को दास समझ के ग्रहण करता है ना। ठीक है। एक नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 76, इसको हमने पढ़ा। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो वार्ता का स्मरण करता हूँ तो हर क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। आनंद की एक जो है ना धारा बह जाती है मेरे शरीर में, और मैं उस आनंद से गदगद हो जाता हूँ, मैं पुलकित हो जाता हूँ, और बार बार सुनता हूँ कि क्या अद्भुत ज्ञान मिल गया मुझे। ठीक है। फिर 77, आज हमारा 77 और 78 कोशिश करेंगे दोनों हो जाए, साथ में दोहराएंगे 77। तच्च समृत्यम सम तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च तच्च संस्मृत्य 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 रूपम अति अद्भुतम हरे रूपम रूपम अति अति अद्भुतं अद्भुत हरे हरे विस्मयः में महान राजन विस्मयो विस्मयं मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि हृष्यामि च च पुनः पुनः पुनः
तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च च संस्मृत्य संस्मृत्य संमृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे रूपम रूपम अति अति अद्भुतम हरे अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन विस्मयो विस्मयं मे मे महाराजन् महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हृष्यामि च पश्यामि च पुनः पुनः पुनः। तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य तत् च तच्च संस्मृत्य 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 रूपमति अद्भुतं हरेः रूपम अति रूपम् अति अद्भुतम हरे अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पश्यामि पुनः च पुनः पुनः। अनुवाद। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, है ना। तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य। तत् च का मतलब है उस रूप का, है ना, उस रूप का। वो ऐसा इंगित कर रहे हैं संजय कि उस रूप का, उसको, उसका ध्यान कर कर, है ना। संस्मृत्य संस्मृत्य मीन्स स्मरण करके, ध्यान करके, बार बार, है ना, 2 बार नाम ले लिया। संस्मृत्य संस्मृत्य मतलब बार बार उसका स्मरण करके। किसका? रूपम अति अद्भुतम हरे। रूपम, जो भगवान कृष्ण का रूप मैंने देख डाला है, अद्भुत है, जो हरे है, कृष्ण है, सबसे अत्यधिक जो आश्चर्यजनक है, वह रूप देख के मैं बार बार उसको देख के क्या हो रहा हूँ? विस्मयम में महान राजन, मैं बार बार आश्चर्यचकित हो जा रहा हूँ। हे राजन, राजन मीन्स धृतराष्ट्र, है ना। हर्ष्यामी च पुनः पुनः, बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार आनंद हो रहा, आनंद आ रहा है मेरे अंदर। पुनः पुनः, है ना, पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार। पिछले श्लोक में भी बोला मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, है ना, बारंबार। क्या हो रहा है? उनका संवाद सुन के मैं बार बार गदगद हो रहा हूँ, आह्लाद हो रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनके उस विराट रूप का दर्शन। उस रूप मीन्स जो विराट रूप भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया था, उसको याद करके बार बार पुनः पुनः विस्मयामी, मैं बार बार जो है ना आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि स्वयं कृष्ण, वो विश्व रूप, वो इस पूरे ब्रह्मांड के नायक है ना। ऐसा है, इतने आश्चर्य है। उस रूप मीन्स वही विराट रूप। तो यहाँ पे विराट रूप के बारे में संजय बता रहे हैं कि मैं वो सोच सोच के बार बार प्रसन्नचित हो रहा हूँ। तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। भगवान ने बताया था, हे अर्जुन, यह रूप किसी ने नहीं देखा आज तक। अब जो है तुम्हारे रिक्वेस्ट पे मैं तुमको ये रूप दिखा रहा हूँ। और ये रूप देखने के लिए बहुत लोग आ गए थे, हाँ। देवता, ऋषि, महान ऋषि, है ना, ऊपर के लोगों वाले व्यक्ति, सारे लोग आ गए थे भगवान के ये रूप देखने के लिए, है ना। अब वो भी संजय ने भी देख लिया वो रूप। आगे कहते हैं, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे, तथा व्यास उनमें से एक थे। स्वयं व्यास जी भी देखे थे। व्यास जी तो भगवान के वसी शक्ति आवेश अवतार है ना। उनकी कृपा से जब उनके शिष्य देख लिए तो वो भी देख लिया उन्होंने भी। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रस को, अद्भुत रूप को स्मरण रखा, और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे, है ना। तो चित्त में उन्होंने उस रूप को उतार लिया, बार बार उसी का स्मरण कर रहे हैं। कौन? संजय। और आनंद हो रहे हैं बार। ठीक है। तो 78 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता, अंतिम श्लोक, 700वां नंबर श्लोक, 700 श्लोक ऑफ भगवत गीता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णो 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 यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति तत्र विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ध्रुवानिति मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयं भूति तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीति मति मम ध्रुवानीति मतिमम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानि मतिर्ममः। ध्रुवानीति मति मम हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अब यहाँ पे संजय अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं और अपने राजन जो धृतराष्ट्र है उसको बता रहे हैं कि क्या क्या बता रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योग ईश्वर कृष्ण। हमने चर्चा करी योग ईश्वर का मतलब ये कि जो सारे योगों द्वारा जाने जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, इन सब के द्वारा जिनको जाना जाता है उनको कहते हैं योगेश्वर। और जुड़ना दूसरा मीनिंग होता है। योग मीन्स जुड़ना, ईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब उससे जुड़ना जो सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड है, योगेश्वर है ना। तो योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां श्री कृष्ण है, जहां योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहां उनके भक्त होते हैं, जैसे कि अर्जुन। पार्थ धनुर्धर बड़े शुद्ध भक्त हैं, है ना। पार्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पृथा पुत्र थे, है ना। तो धनुर्धर, वो उनका जो है गांडीवधारी है, इसलिए उनको धनुर्धर कहते हैं, क्योंकि उनका धनुष कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। गांडीव जो है वो मेरे ख्याल से शिव जी द्वारा उसको मिला हुआ था, है ना। तो जहाँ कृष्ण रहते हैं और जहाँ उनके शुद्ध भक्त होते हैं, तत्र श्री विजयोर्भूति, वहां पे क्या रहेगा? श्री, विजय और भूति। भूति क्या है? हर प्रकार का ऐश्वर्य को कहा गया है यहाँ पे। भूति मतलब आपको समय सब कुछ मिलेगा, शक्तियां मिलेंगी, जो जो भगवान का जो जो है ना छयों। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही? यस प्रभु जी आ रही। ठीक है। तो तत्र श्री विजय भूति, वहां पे श्री होगा, मतलब संपूर्ण वो लक्ष्मी होगी, विजय वहीं पे होगी, और भूति मीन्स हर प्रकार का ऐश्वर्य वहां पाया जाएगा, सारी शक्तियां वहीं पाई जाएंगी। और ध्रुवा नीतिर मतिर ममहा, ये निश्चित है। ध्रुव मीन्स निश्चित, है ना। हमने दूसरे श्लोक में भी पढ़ा था, जातस ही है ध्रुव मृत्यु, मतलब निश्चित है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे भी ध्रुव मतलब निश्चित है। और नीतिर मतिर ममा, नीति मीन्स धर्म, है ना। बोलते हैं ना नीति शास्त्र, है ना। जो अलग अलग प्रकार के शास्त्र, जो राज शास्त्र है, नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, ये सारे के सारे वहां पे रहेंगे। नीतिर मतिर ममा, ये मेरा मत है।
मतिर ममः, मेरा मेरा मत यह है कि वहीं पे रहेंगे जहाँ कृष्ण और अर्जुन रहेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, सभी भक्तों के लिए भी है ना, हम सब के लिए है। कई लोग बोलते हैं क्या सिर्फ हम पढ़ते रहे, भगवान की भक्ति करें, पैसा कौन कमाएगा, है कि नहीं? पैसा कौन कमाएगा भाई, घर चलाने के लिए पैसा लगता है, ये पुस्तक थोड़ी लगती है, नाम जप से थोड़ी तो धन आ जाएगी घर में तुम्हारे। तो ये समझना चाहिए, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, जहाँ उनके शुद्ध भक्त रहते हैं, वहीं पे श्री रहती है, वहीं पे विजय रहती है, वहीं पे नीति रहती है, वहीं पे धर्म रहेगा, वहां पे लक्ष्मी स्वाभाविक तौर से आ जाएगी। जब जब हम कृष्ण को, विष्णु को प्रणाम करते हैं, उनके हृदय में लक्ष्मी रहती है, वक्षस्थल में, सीने में, यहाँ पे लक्ष्मी रहती है। वो जैसे ही कोई प्रणाम करता है ना, लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और स्वयं चली जाती है कि ये तो मेरे स्वामी के चरण स्पर्श कर रहा है, ये तो मेरे स्वामी के शरणागति है, इसके पास मैं कैसे नहीं आऊंगा। तो भक्तों को बहुत ज्यादा लक्ष्मी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी तो वहां ऑटोमेटिक आ जाती है जहाँ कृष्ण आते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी की जो है ना स्वरूपा है, उन्हीं की एक अंश है लक्ष्मी, है ना। बोलते हैं ना, सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा कर रही है वहां पे कृष्ण की, है ना, जो गोलोक वृंदावन धाम, वहां पर सहस्त्र लक्ष्मी। ठीक है, प्रवेश करते हैं तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वासन था। तो उसको श्योर था कि इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे साइड हैं तो हम जीते ही जाएंगे, वो क्लियर था उसको। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। तो संजय बता रहे हैं, जहां कृष्ण वहां श्री, जहां उनके भक्त और भगवान वहां श्री। श्री मीन्स संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य पांडवों की तरफ चला जाएगा, है ना। सोचो, जो पांडु वनवासी थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, कृष्ण की कृपा से वो संपूर्ण जगत के स्वामी बन गए थे, जगत इन द सेंस पृथ्वी के स्वामी बन गए थे, चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे युधिष्ठिर। लड़ाई के बाद, है ना, उनका जो है राज्यभिषेक हुआ था, आप सबको मालूम है। जो वनवासी था, जिनके पास कुछ नहीं था, 5 गांव तक नहीं थे उनके पास, कृष्ण की कृपा से वो पूरे राज्य करने लगे, चक्रवर्ती बन गया, इस पूरी भूमि पृथ्वी के स्वामी बन गया था। तो सोचो, कृष्ण की कृपा से ऐसे पलट जाती है बाजी, है ना। भगवान जिसको चाहते हैं उसको सब दिलवा देते हैं, इसलिए विश्वास करना चाहिए भगवान। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इनमें से वैराग्य एक है। ऐसा वैराग्य ऐसा वैराग्य के भी उनके उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जिसमें से वैराग्य एक है। तो वैराग्य एक है जिसमें एग्जाम्पल है, भगवान ने कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। सोचो, ब्रह्मांड के स्वामी है, पूरे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अगर किसी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको? है वैराग्य, ऐश्वर्य है ये भगवान का, पूर्ण वैराग्य। मतलब भगवान को कोई चीज में निर्लिप्त रहते हैं, ड्राइवर बनने को तैयार हो गए, है ना। अगर सपोज करो हम कोई कोई ऑटो ड्राइवर बना ले, ऑटो ड्राइवर बन जाओ भाई, तो ऑटो ड्राइवर बन जाएंगे हम ही नहीं बन पाएंगे। भगवान बन गए। सोचो, एक बार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, है ना, संन्यास के समय, जब घर बार छोड़ दिया था 24 साल की अवस्था में, तब दक्षिण भारत गए वो भ्रमण करने। तब वहां पे
जो दूसरे संप्रदाय थे उसमें एक व्यक्ति को देखा, बेचारा अनपढ़ व्यक्ति था, वो भगवत गीता को उल्टा पढ़ रहा है और बड़ा रो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ये क्या है, तुम क्या पढ़ रही हो ऐसा जो तुम रो रहे हो? तो वो बोलता है व्यक्ति, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं देख देख के सोच सोच के रो रहा हूँ। बोले, क्या देख लिया तुमने ऐसा भगवत गीता में जो रो रहे हो? बोले, मैं ये स्मरण करता हूँ कि कृष्ण जो है पूरे संपूर्ण भगवत पूरे स्वामी हैं, और वो कैसे एक जो है ना अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, कैसे उनके घोड़े को चला रहे। देखो एक्चुअल में जो है ना ये इजी नहीं है, क्योंकि जो सारथी रहता था ना, उसके पीछे जो उसमें व्यक्ति बैठा रहता था, राजा, वो अपने पैर से सारथी के पीठ में इशारा करता था। राइट साइड इशारा करेगा तो राइट साइड सारथी को मोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड इशारा करेगा तो लेफ्ट साइड मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इतना समय नहीं रहता था। आप पैर से इशारा मार के समझ लो, पैर से पीछे मार लिए और इशारा करते जा रहे हैं कि इधर चलो उधर चलो। तो जो ये स्थिति भी कृष्ण ने स्वीकार करी अर्जुन के लिए, मतलब इतना डाउन टू अर्थ। हमको तो डाउन टू अर्थ बोलना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण स्वामी है वो ये भी स्वीकार करते हैं अपने भक्त के लिए। सोचो, हमको ही अगर कोई पैर से मार दे, है ना, प्रसाद दे रहे हैं, पीछे से पैर मार दे, प्रभु जी थोड़ा राइस देना, तो क्या हाल हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा वहां पे। अरे तू साला मेरे को जानता नहीं है, मैं ये हूँ क्या, पैर से कैसे मार रहे थे, तू हमको क्या समझ लिया है? या अरे सेवा करने इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या लात खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? तो ये है वैराग्य, ऐश्वर्य है ये भगवान का, कि उन्हें अपनी इज्जत, अपनी मान सम्मान की अभिलाषा नहीं है ना। भगवान पूर्ण रूप से हर चीज से निर्लिप्त रहते हैं। बहुत बड़ा ये उदाहरण है। ठीक है, आगे कहते हैं, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, मतलब निश्चित थी, युधिष्ठिर को ही जीतना था, है ना। युद्ध के युद्ध को यह युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। हाँ, पूरा शासन, जैसे मैंने बताया, संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। जहां यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, है ना। तो युधिष्ठिर कठोर नीतिवादी थे, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था, पूरी पृथ्वी के स्वामी बनने वाले थे, उनके पास समृद्धियां आने वाली थी, अनंत समृद्धियां। कई लोग कहते हैं कि युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, 1 अरब 66 लाख लोग मर गए, है ना। नहीं, 1 अरब 66 करोड़ लोग मर गए उस युद्ध में, एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो हम देखते, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, तो यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, है ना। बचा है कुछ यूक्रेन में? अब तो बोलते कुछ बचा ही नहीं, सब ध्वस्त हो गया। अब बोले उसको पता नहीं सालों साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे फिर से डेवलप होने में। लेकिन जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वैसे ही अगले ही पल जब युधिष्ठिर महाराज बने, तुरंत उनके पास समृद्धियां आने लगी, इतना ज्यादा। वो बोलते हैं युधिष्ठिर का राज्य इतना फल फूल रहा था, लोग इतने प्रसन्नचित्त हो गए थे, क्योंकि धर्म का आचरण कर रहे थे सब लोग, और कृष्ण के सानिध्य में जैसे कृष्ण ने कहा वैसे कार्य कर रहे थे। तो ये होती है भगवान की कृपा, है ना। मतलब इतनी बड़े युद्ध होने के बाद भी संपूर्ण ऐश्वर्य समृद्धि युधिष्ठिर के पास आ गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण थे, और वो पूर्ण बहुत बड़े खुद धर्मात्मा थे। हम जानते हैं वो जो है पुत्र थे यमराज जी के, है ना, बेसिकली। तो उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। और हमारा क्या हाल है? क्या हम एक दिन भी ऐसा निकाल सकते हैं जिसमें असत्य ना बोले?
ऐसा एक दिन भी निकल सकता है क्या? कौन हमारे में से ऐसा है जो हमेशा सत्य बोलता है? कोई है ऐसा? हैंड रेस कर सकता है कि हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ? कोई भी नहीं, नोबडी। अच्छा, कोई ऐसा है जो ये क्लेम कर सकता है मैं एक दिन बिना झूठ बोले रह सकता हूँ? एक दिन? अच्छा, माता है पद्म प्रिय माता जी, हरि वो, वाह वाह, हरि वो, बहुत सुंदर। सावित्री माता जी भी हैं हमारे बीच में जो एक दिन भी ऐसा है बिना झूठ बोले रह सकती है। प्रभु जी एकादशी लोग के दिन हैं। पॉसिबल रहता है, चुप रहते हैं, अच्छा, ऑफिस में भी एकादशी के ऐसा दिन कुछ। आप, जी। ठीक है। मतलब साल में 2 4 5 दिन ऐसे आ जाते, साल में 2 4 5 दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेशों 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मना भव मद्भक्त, मनुष्य को कृष्ण को का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण ने उकसाया है अर्जुन को लड़ाई करने के लिए, लेकिन क्या कृष्ण ने उकसाया है उसको लड़ाई करने के लिए? हमारा क्या मत है? भगवान ने उसको क्या चीज के लिए, लड़ाई के लिए, युद्ध? प्रभु जी ब्रेक हो गया, आप दिख नहीं रहे। म्यूट हो प्रभु जी, आप आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट म्यूट है प्रभु जी, आओ। अच्छा, म्यूट है, ओके ओके, यस यस, बोलिए गौतम प्रभु, आप आंसर दीजिए। हाँ प्रभु जी, हमने पिछले कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा कि अगर अर्जुन भगवान की जैसे बात नहीं मानते तो वो अपने गुण के अनुसार वो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। मतलब उनका जो भी जिस गुण में वो होगा उस हिसाब से। तो भगवान ने तो उनको उकसाया नहीं है, उनका जो मतलब जो धर्म था, जो कर्तव्य था, उन्होंने भगवान ने उनको बताया। फिर भगवान ने बोला आखिरी में कि अब मैंने पूरा संपूर्ण ज्ञान तुमको बता दिया, अब तुम अपने इच्छा अनुसार तुम्हें जो करना है वो करो करके। तो भगवान ने उनके फ्री विल में कुछ हस्तक्षेप ऐसे नहीं किया उन्होंने। मतलब भगवान ने युद्ध के लिए उसको नहीं उकसाया, भगवान ने उसे अपने स्वधर्म को करने के लिए प्रेरित किया, है ना। अगर वो क्षत्रिय होते, क्षत्रिय हैं इसलिए उनको युद्ध करने के लिए बोला। अगर वैश्य होते तो क्या बोलते, जाओ युद्ध छोड़ो और बिजनेस करो, धंधा करो, पैसे कमाओ। और अगर ब्राह्मण होते तो ये बोलते युद्ध छोड़ो और जाओ तुम यज्ञ करो, पठन पाठन करो, शास्त्र पढ़ो, क्योंकि वह तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा नियत कर्म है। तो यहाँ नियत कर्म पे भगवान ने उनको उकसाया, न कि लड़ाई करने। लोग अपना अपना मत दे देते, लड़ाई कराई, ये कराया, इतने सारे लोगों को मरवा दिया। तो भैया उसका धर्म था, क्षत्रिय था, युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा, घर में बैठेगा? आर्मी में जाओ और लोगों को जाके वहां पे जो है ना फौजियों को बोले कि नहीं नहीं, युद्ध करने से लोगों की मृत्यु हो जाएगी, अब तुम युद्ध मत करो, छोड़ दो इनको, हैं, घर चले जाओ और माला जपो, तो क्या होगा? सब युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तानी चाइना सब घुस आएंगे इंडिया में और हमारी ऐसी तैसी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो उनका कर्म है उसके लिए उकसाया भगवान ने, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सारे धर्मों का परित्याग करके
कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। टॉप मोस्ट नॉलेज है भगवत गीता का। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है ना। फाइनल कंक्लूजन है भगवत गीता क्या है। अन्य सारी विधियां कौन सी, जैसे कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये सारी नीतियां भले विधियां जो हैं ये भक्ति योग तक ले जाने के लिए ही हैं। इनमें जब तक भक्ति नहीं जुड़ेगी तब तक ये पूर्ण नहीं होंगी, है ना। ये वर्णाश्रम धर्म को करना क्यों है, ताकि धीरे धीरे बुद्धि आए और शुद्धिकरण होगा तब कृष्ण की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अंतिम आदेश यही है कि भैया कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के प्रति सरेंडर, कृष्ण के लिए सारे कर्म करना, है ना। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुषि ददासी यद तपस्वेसी कौंतुये तत् कुरुष मद अर्पण। सारे कार्य मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए, है ना। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। यही हमारे सार है 18वें अध्याय का, कि कृष्ण की शरणागति करनी है हमको। आगे कहते हैं, भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है ना। हमने पढ़ा ज्ञान द्वारा हम धीरे धीरे समझ सकते हैं, अपने आप को उस पद में ला सकते हैं कि हम कृष्ण के लिए सारे कार्य करें, भक्ति योग में प्रवेश कर सकें। ठीक है, यह भगवत गीता के उपदेश का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है। तो पहले कर्मकांड आता है, फिर ज्ञान मार्ग आता है। कर्मकांड अनुष्ठानों को करने से, धीरे धीरे करने से ज्ञान योग में आदमी प्रवेश करता है। हमने लेटर पढ़ा, धीरे धीरे कैसे ऊपर जाते हैं। तथा पूर्ण कृष्णाभावनित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है ना। मतलब पहले आप अपने वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करो, तो ये लोअर कैटेगरी हो गई। फिर उससे जैसे जैसे निष्काम कर्म ज्ञान योग में पहुंचोगे, अपने आप को आत्मा समझोगे और शरीर नहीं मानोगे धीरे धीरे, तो ये थोड़ा सा टॉप लेवल का और ज्ञान आ गया, भाई ज्ञान योग में स्थिर है। अब भक्ति योग में शरणागति करेगा व्यक्ति कृष्ण की। अब तो बोले सिर्फ कृष्ण है और कुछ नहीं, अब जो करूंगा सिर्फ कृष्ण के लिए करूंगा। तो ये टॉप मोस्ट नॉलेज है भगवत गीता का। यही 18वें अध्याय का सार है, मतलब कृष्ण के प्रति सरेंडर। ब्लाइंड फोल्डेड हमने पढ़ा ना, करिष्ये वचनम तव, भगवान अर्जुन बोलता है ना, क्या बोलता है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, है ना, तत्प्रसादात अच्युतम मया, है ना, स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव, है ना। अब मैं स्थित हो गया हूं अपनी जगह, अब मेरे अंदर कोई संदेह नहीं बचा, अब मैं जो आप बोलोगे वो करूंगा। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं युद्ध करूंगा, अब बोल रहा जो आप बोलोगे वो करूंगा। शरणम, सरेंडर, करिष्ये वचनम तव। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूप में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। हमने पढ़ा ये 15वें अध्याय में, कैसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार होता है, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, फिर स्वयं कृष्ण का साक्षात्कार होता है। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं, है ना। भगवान ने ऑलरेडी बताया है ना, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, मैं ही तो सब वेदों का सार हूं, मैं ही तो जानने के लिए हूं वेदों में, और क्या है जानने के लिए, और कुछ नहीं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और 2 श्रेणी के हैं, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। मतलब जीव आत्माएं असंख्य हैं, असंख्य। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता है। हमने पढ़ा है
9वें अध्याय में कैसे भगवान बता रहे हैं ये ब्रह्मांड एक कैसा है, अटलांटिक सागर में बुलबुलों की तरह है। जितने अटलांटिक सागर में बुलबुल हैं उतने ब्रह्मांड हैं, बन रहे हैं नष्ट हो रहे, बन रहे हैं नष्ट हो रहे, बाप रे इतने सारे ब्रह्मांड। तो इसमें ये सब कार्य हो रहा है। हम अगर अपना सोचो, हमारा जीवन हम बोलते हैं 100 साल 80 साल 60 साल जो भी मान के चलते, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम, लेकिन टाइम नहीं है। सच माने तो टाइम नहीं है, फटाफट निकल जाएगा, सब समय निकल जाएगा। जो करना तत्काल करो, भक्ति करो, भगवान का नाम लो, वही साथ में जाएगा हमारे। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक जीव, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। 5 इसमें से भगवान शाश्वत रहते हैं, भौतिक प्रकृति भी हमेशा रहती है, जीव भी हमेशा रहते हैं, काल भी हमेशा रहती है, लेकिन कर्म नहीं रहता हमेशा। कर्म का अंत हो जाता है। कर्म का अंत तब होता है जब हम कृष्ण की शरणागति करते हैं, तब हमारे कर्मों का अंत हो जाता है। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि के में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न होता है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। तो यहाँ बता रहे भगवान ब्रह्म से सारी चीजें प्रकट हो रही हैं, लेकिन ब्रह्म अलग है अपना स्वरूप। जिस प्रकार भगवान अपने धाम में अलग रहते हैं, लेकिन भगवान की शक्तियां हर कहीं प्रवेश करती हैं और उन शक्तियों के द्वारा भगवान हर कहीं स्थित हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप अलग है। तो हर कहीं भगवान है और भगवान अलग भी है। वही बता रहे हैं यहाँ पे अचिंत्य भेदा भेद। जिस प्रकार हम जो है ना समंदर के बूंद है, समंदर अलग है, उसी प्रकार जीवात्माएं सब तरफ है और भगवान उनसे अलग है, बैठे हुए अपने अपने धाम में। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का की उपमा सूर्य से दी जाती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से, है ना। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। तो हमने पढ़ा है 7.045 में 8 प्रकार की भगवान की अपरा प्रकृति होती है ना। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की भगवान की अपरा शक्तियां होती हैं, और पराशक्ति जो होती है भगवान की, उसमें जीवात्माएं होती हैं। जीवात्माएं जो होती हैं वो तटस्था शक्ति से उद्धृत रहती हैं। उनमें तटस्था शक्ति रहती है, मतलब तट में है वो, चाहे तो पानी में भी जा सकते हैं, चाहे तो भूमि में जा सकती हैं। चाहे तो भगवान की शरणागति ग्रहण करें, चाहे माया की शरणागति ग्रहण करें, ये चॉइस है। इसलिए हमको जीवात्माओं को तटस्था शक्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उनका संबंध भगवान की पराशक्ति से, अतः उनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता रहती है उनकी, क्योंकि वो पराशक्ति में है। इस स्वतंत्रता से सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हलादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। जो इस अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके कृष्ण की भक्ति करेगा, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत चला जाएगा। हमने पढ़ा है 9.13 में, है ना, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं महात्मानस्तु पाम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित्य, है ना। जो महात्मा है वो मेरी देवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है वो देवी प्रकृति के आश्रित हो जाता है, मतलब योग माया के आश्रित, मतलब सुभद्रा देवी के आश्रित में रहता है। लेकिन जो भगवान से परे हो जाता है, जो माया की सेवा करता है, वह योग माया नहीं महामाया के शरणागति चला जाता है, और वो दुर्गा देवी के कंट्रोल में चला जाता है। योग माया सुभद्रा माता, और
महामाया दुर्गा देवी, है ना। ये समझ में आ रहा है ना, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया, बहिरंगा शक्ति देवी प्रकृति जो दुर्गा देवी है उनके, है ना, वो उनके आश्रय में चला जाता है। तो या तो इसके नीचे काम करेगा या तो इसके नीचे काम करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि सबको बोल बहुत हरि बहुत बोल। शुभकामनाएं, जय हो। बहुत बहुत। धन्यवाद। बड़ी ही जल्दबाजी में किया गया आज का श्लोक, ज्यादा समय नहीं लिए। ठीक है, ये सावित्री माता जी कुछ कहना चाह रही, कहिए हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी जा रही है। जी माता जी प्रभु आ रही, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग मतलब ये भगवान कृष्ण हम लोग के युग में हुए ना, इससे पहले कभी नहीं हुए थे ना। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। मतलब प्रहलाद प्रहलाद महाराज तो बहुत सौभाग्यशाली थे, उनसे सौभाग्यशाली महाराज युधिष्ठिर हुए, और युधिष्ठिर और अर्जुन के थ्रू हम लोग का भी भाग्य खुल गया जो भगवान कृष्ण के उपदेश सुनने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को भी अद्भुतम रोम हर्षणम होना जी चाहिए। प्रभु जी, हमने भी हरे भगवत कृष्ण गीता कंप्लीट कर हरे ली। कृष्ण। अद्भुतम। यस गौतम प्रभु कहिए। म्यूट है आपका, म्यूट है। वही प्रभु जी की मतलब बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब आज एंड हो गया, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, फिर से शुरुआत होनी चाहिए ऐसे लग रहा है। यस जी हाँ, यस प्रभु जी। मतलब पता नहीं चला प्रभु जी, मतलब एकदम से, मतलब 1 साल से भी हम लोग को ज्यादा हो गया भगवत गीता का, लेकिन एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कल ही तो हुआ, ऐसे टाइप का लग रहा है, फील हो रहा है अभी खत्म होने के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैं क्या बताऊं, कल परसों से इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि 400 वीडियो से भी ज्यादा वीडियो हमने बना ली भगवत गीता के ऊपर। ये हमारी शक्ति तो नहीं, ये हमसे नहीं हुआ, ये तो प्रभुपाद की कृपा है, कृष्ण की कृपा है जो हो गया। अदरवाइज नहीं है, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, बस हो गया। भगवान ने कठपुतली की तरह हमको नचा नचा के काम करा दिया। बड़ा खुशी हो रही है, बहुत आनंद की अनुभूति फील हो रही है। अद्भुतम रोम हर्षणम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर से सुनने का मन करता है, हमेशा सुनते जी ही रहे हाँ, ऐसा लगता है। ये बात सही है प्रभु जी, मैं भी सहमत हूँ। फिर तो सुनने को मन करता है प्रभु जी। भगवत मन गीता। नहीं भरता है ऐसा लगता है प्रभु जी। जी हाँ। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे हमारे संप्रदाय में सीनियर भक्त हैं जो 40 साल से केवल भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। 40 साल से बार बार भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता जैसा ज्ञान है ही नहीं। ये तो बोलते हैं स्कूलिंग जो है ना, भगवत गीता है हमारे अध्यात्म में। उसके प्रभु जी, बाद हमने तो 18 दिन का बहुत बार सुना था, 2-3 बार, लेकिन कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। जब से आपका सुना तो ऐसा लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही, खुद भगवान और अर्जुन में बातें चल रही, तो ऐसा लगता है आपका चलता रहे क्लास। बहुत अच्छा सही लगा कह रहे हैं प्रभु। माता जी, इतना डीप में 18 हमने भगवान के वार्तालाप इतना अच्छे से उसको जोड़ा, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा, संदेशों को निकाला। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना प्रभु जी, वो एक बड़ी बहुत अच्छा समझ में आया। हमारे जैसे मूर्खों को भी समझ में आ गया था, और क्या। अरे नहीं नहीं, हरे हम भी कृष्ण तो प्रभु। मूर्ख है आप ही के जैसे, और क्या, हमको भी तो हमारे नहीं गुरु प्रभु जी जी, समझ में आया। ऐसा मत नहीं बोलिए, प्रभु ऐसा जी, मत बोलिए। नहीं नहीं, ये सच है। हरे हम कृष्णा प्रभु छोड़ना। जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। मैं हालांकि मेरा और अन्य क्लास है, आपको जैसे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके सारे वीडियो सुना करती थी प्रभु जी। और पहले शुरू का जो वीडियो नहीं था, मैं सत्यम प्रभु जी से फोन करके उनको पूरा उसका सेट मंगा ली थी और मैं पूरा सुना करती थी। और अभी 2-3 दिन से लगातार आ रही हूँ आपके क्लास में, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब हमारा पूरा हो रहा है, तो मैं भी शामिल होके आनंद लूं, हरे हरि ऐसा। बोल हरि बोल, और बहुत हमेशा आपको सुनने को मिले प्रभु जी, और किसी रूप में। और जैसा भक्तों की इच्छा होगी, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वो काम होगा। और कोशिश तो यही है कि हम
कभी भी भगवान का ये जो सुबह 6 से 7 का समय भगवान के साथ ही बिताएं। ये समय भगवान के लिए रहे, शिक्षाएं मिले, भगवान की लीलाएं सुनने को मिले, भगवान की कथाएं सुनने को मिले। तो इस प्रकार हम लगे रहेंगे। और भागवतम का अब आप लोगों की सब जो है 7 से भागवतम 7 तारीख को स्टार्ट हो रहा है हमारा। 7 तारीख से हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। हरि बोल। वो तो अनंत है, उसमें तो समंदर है श्रीमद् भागवतम, उसमें तो गोते लगाते रहेंगे हम लोग। पता नहीं कब और कैसे होगा। मैं तो वही सोच सोच के हैरान होता हूँ कि बहुत बहुत आभार। यस, हरे कृष्णा। तो सोच सोच के मैं बड़ा आनंदित होता हूँ कि भागवतम एक बुक सोचो हमारी हमको कंप्लीट करने में 1 साल लग गया। इससे तो मुझे 1 साल से ज्यादा लगा। मैं तो बहुत हाँ, बाद में जुड़ी हूँ, इसलिए मेरा बाकी अभी मैं सत्यम प्रभु जी को बोल के सब वीडियो मंगाऊंगी। हाँ। आपका तो आपके मुंह से तो सुनने को भागवतम मिलेगा ना अभी, बाकी का मेरा बाकी है, तो बोलूंगी प्रभु जी को, सत्यम प्रभु जी को। जी माता जी, हरे बिल्कुल कृष्णा। बिल्कुल। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो आपने समझाया ना वो इतना अच्छे से समझ में आ गया प्रभु जी, ऐसा लगता है और हमको सुनने को मिले। बहुत आनंद आया जी भगवत गीता में प्रभु। ऐसा हरे लगता था हम कृष्ण। कुरुक्षेत्र में है, अर्जुन और भगवान का संवाद सुन रहे जैसे प्रभु जी बताते थे। एकदम वैसा ही लगता था प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की हमारी स्पेशल क्लास है कि सब अपना अपना रियलाइजेशन शेयर करेंगे। कल हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी भी रहेंगे हमारे साथ में इस क्लास में 6 से 7 में। तो मैं चाहता हूँ कि सब आए, सब चर्चाएं करें। कल की क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ चर्चा होगी कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, भगवत गीता के ज्ञान से हमने क्या जीवन में चेंजेस किए। और मेरे को मतलब आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी भगवत गीता की, मतलब हिज कमाल कृष्ण प्रभु रहेंगे, वो अपनी कुछ संदेश देंगे हमको, उनको ग्रहण करेंगे, हम अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे कल परसों 2 दिन। क्योंकि परसों से फिर हमारी भागवतम की क्लास चालू होगी ना, 5 और 6, कल 2 दिन हमारे पास रहेंगे। अपन चर्चा करेंगे। 7 तारीख से फिर श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होगी हमारी। जी तो हाँ। सबसे विनती है कल जरूर आए, कल अपने अपने वीडियोस ऑन रखें और अपना जरूर शेयर करें जो भी हृदय में ऐसा लगता है, अनुभूतियां हैं, जो भी हमने शिक्षा ग्रहण करी है, जो भी ऐसा लगता है सत्य है, दूसरों को कम से कम उनका मॉरल बढ़ाने के लिए, उनको संदेश देने के लिए कि नहीं गीता कितनी जरूरी है, कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है हमारे जीवन में भगवत गीता के सुनने समझने से। ठीक है, तो कल का दिन सिर्फ इसी के लिए है। तो सब आइए और अपना अपना जरूर लेके आइए संदेश कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं आशा जी करता हाँ। हूँ और सब जी रहेंगे, सब बोलेंगे, सबका वीडियो ऑन रहेगा। ठीक है, ठीक है तो प्रभु। यहाँ पे आज हम क्लास को क्लोज करते हैं। सत्यम प्रभु कह रहे हैं एक बार हो जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं संपूर्ण होने की खुशी में, है ना। हमारी भगवत गीता समाप्ति नहीं बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं, समाप्ति नहीं बोलते यार। ठीक है, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पहले भगवत गीता के लिए जो हमने गुरु की कृपा से कंप्लीट किया। यस, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। बस ये ज्ञान सबके हृदय में प्रवेश करे, सब अपने जीवन को परिवर्तन करें इस ज्ञान से, और आगे भी लोगों को ये ज्ञान का प्रचार करें। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद कहते थे प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना। बुक्स आर द बेसिस, बुक्स बेस है, प्रीचिंग एसेंस है, और प्योरिटी इज द फोर्स। मतलब अगर हम अपने आचरण अपने आप को शुद्ध रखेंगे तो वो हमें प्रेरित करेगा प्रचार करने के। हम अपने आचरण से लोगों को प्रेरणा देंगे। यस माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, दुर्गा माता जी। ठीक है, गलती से हो गया होगा हैंड रेस। ठीक है, तो हम कल चर्चा करेंगे, सब अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जो है उच्चारण करते हैं।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्तों जय जगत गुरु जगत शील गुरु प्रभुपाद शील की प्रभुपाद जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। जय हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 हरि। बोल।